बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम किस्म की तारीफ़ात व हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई उसी वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व सज़ावार है, जिसने हम तमाम को अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया और ईमान जैसी नेमत से नवाजा। दरूद व सलाम का नुज़ुल हो जो तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी ख़ातिमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व सल्लल्लाहु अलैहि नबी। मोहतरम भाइयों, मैंने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 71 की तिलावत फरमाई, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्माबरदारी करने का हुक्म दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व मन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसके लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से बहुत बड़ी कामयाबी की खुशखबरी सुनाए हैं, और उसके इवज़ में जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है और उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है, तो उनके ताल्लुक़ से भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाए हैं, व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 36, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, वो आदमी खुली हुई गुमराही के अंदर मुब्तला है। तो मोहतरम भाइयों, इन दो आयतों के अंदर हमें ये बात मालूम हुई कि जो बंदा इताअत व फर्माबरदारी करता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कामयाब है, उसकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, वो गोया कि बहुत ही बड़ी गुमराही में मुब्तला है और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्माबरदारी करें, नाफरमानी से बचें। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 14 में फ़रमाते हैं, व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाते हैं
जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाबरदारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और उसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और वो बहुत ही बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है और अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को पार करता है, युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा, हम उसको जहन्नम में हमेशा हमेश के लिए दाखिल कर देंगे। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसके लिए बहुत ही दर्दनाक और रुस्वाकुन अज़ाब होगा। मोहतरम भाइयों, आज के खुतबे जुमा में हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों के बुरे असरात और गुनाहों और बुराइयों के ख़तरनाक नताइज के बारे में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, जिससे हमारा मकसूद ये है कि जब हमें इन ख़तरनाक नताइज और बुरे असरात का इल्म होगा तो हम इस्यान व नाफरमानी से बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम भाइयों, इस्यान व नाफरमानी और गुनाहों के असरात दो किस्म के हैं। एक तो ये है कि इनफरादी तौर पर ख़ुद नाफरमानी करने की वजह से जो उसके ऊपर इंसान पर ही मुरतब होते हैं, और दूसरे इज्तिमाई तौर पर किसी कौम पर या किसी मुल्क पर मुरतब होते हैं। तो हम इनफरादी तौर पर, यानी आदमी ख़ुद से अगर गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा और इस्यान में मुब्तला हो जाएगा, तो इनफरादी तौर पर उसके ऊपर किस तरीक़े के नताइज व असरात ज़ाहिर होंगे उसके बारे में हम जानकारी करें। सबसे पहले ये है कि दिल का जंग आलूद होना और तारीकी का छा जाना। देखिए मोहतरम भाइयों, अगर आदमी गुनाहों पे गुनाह करता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, तो उसका दिल जंग आलूद हो जाता है। हत्ता कि गुनाह करते करते उसका दिल मुकम्मल तौर पर काला और सियाह भी हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुअमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फ़ी क़ल्बिही फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुख़िला क़ल्बुहु व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यअलुवा क़ल्बुहु फ़ज़ालिका अर्रैनुल लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल करीम कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। फिर अगर वो तौबा कर लेता है और उस गुनाह को छोड़कर माफ़ी मांग लेता है तो उसका दिल धो दिया जाता है। और अगर वो गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है तो वो सियाही बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि उसके दिल पर छा जाती है। उसी को रैन यानी जंग कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र किया है, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों और गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से दिल पर तारीकी छा जाती है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से जब बंदा गुनाहों में कसरत से मुर्तकिब हो जाता है, गुनाहों पे गुनाह करता चला जाता है, तो वो गुनाह बढ़ते चले जाते हैं और दिल के सियाह होने के साथ साथ उसके असरात उसके चेहरे पर भी आते हैं। देखें, आदमी गुनाहों पे गुनाह करने से एक तो उसका दिल काला हो गया, और जिसका दिल काला हो गया वो तो और भी नुकसान में हो जाएगा, खसारे में हो जाएगा, और साथ ही साथ दिल का तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो चेहरे पे उसके असरात नुमाया होंगे
तो उसका चेहरा बदनुमा हो जाएगा और वो बज़ाहिर लोग भी उससे कहेंगे कि इसके चेहरे पे क्यों, इसका चेहरा इतना मुरझा गया है और क्यों उसके चेहरे पे यानी रौनक नहीं है। तो देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इन्ना लिल हसनाति ज़ियाउ फिल वजहि व नूरन फिल क़ल्बि व सअतन फिर रिज़्क़ि व क़ुव्वतन फिल बदन व मुहब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़ि व इन्ना लिस्सय्यिआति सवदाअन फिल वजहि व ज़ुल्मतन फिल क़ल्बि व वहनन फिल बदन व नक़्सन फिर रिज़्क़ि व बुग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नेकी के वजह से चेहरे पर रोशनी आती है, दिल मुनव्वर हो जाता है, रिज़्क़ में फरावानी आ जाती है और उसके जिस्म में ताकत आ जाती है। वो मुहब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और लोग भी उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे। व इन्ना लिस्सय्यिआति सवदाअन फिल वजहि, और अगर आदमी गुनाहों पे गुनाह करता चला जाता है तो उसका चेहरा काला हो जाता है, सियाह हो जाता है। व ज़ुल्मतन फिल क़ल्बि, और उसका दिल तारीकी से मुरझा जाता है और उसका दिल तारीक हो जाता है। व वहनन फिल बदन, और उसका जिस्म जो है कमज़ोर पड़ जाता है। व नक़्सन फिर रिज़्क़, और रिज़्क़ में कमी आ जाती है। व बुग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और लोग भी क्या हैं, उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। तो मोहतरम भाइयों, यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आदमी गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से दिल के साथ साथ उसका चेहरा भी काला हो जाता है। तो मोहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से बच करके हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करने की कोशिश करें। देखें भाइयों, गुनाहों की वजह से और क्या असर होता है। गुनाहों की वजह से बंदा अल्लाह तबारक व तआला के पास अपनी कदर गंवा बैठता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याका वल मासियता फ़इन्ना बिल मासियति हल्ला सख़ुतुल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याका वल मासिया, खबरदार तुम लोग जो है नाफरमानी से बचो, क्योंकि नाफरमानी के वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी आती है। और जिस बंदे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी आ जाए, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी आ जाए, तो समझो कि उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसकी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो गई। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाराज़गी के बजाय, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी के बजाय हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को इख्तियार करने की कोशिश करें। ऐसे आमाल करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो, और जो बंदे से अल्लाह राज़ी हो गया तो उसकी दुनिया व आखिरत कामयाब हो गई और उसका बेड़ा भी पार हो गया। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे से अल्लाह नाराज़ हो गया तो उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और उसके नाराज़गियों के, उसके नाफरमानियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरमिन। अल्लाह तबारक व तआला जिसको जलील और रुस्वा करना चाहे तो कौन उसको इज़्ज़त दे सकता है। तो इस वजह से हमें, अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी को मोल लिया तो हमें कोई और इज़्ज़त नहीं दे सकता। जिसके पास, अगर अल्लाह के पास हमारी इज़्ज़त नहीं है तो हमें दुनिया का कोई बंदा इज़्ज़त नहीं दे सकता। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को अपनाने की कोशिश करें। देखें मोहतरम भाइयों, गुनाहों की वजह से बंदा शैतान का कैदी बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमन याशु अन ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन। देखो, हम करते हैं गुनाह, हमें यकीन भी नहीं होता कि हम कैसे कैसे गुनाहों में, यानी कैसे कैसे अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गियों में मुब्तला हो जा रहे हैं और कैसी कैसी चीज़ें हमारे ऊपर हो रहे हैं।
कौन बंदा चाहेगा कि हमारे ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाए? कोई बंदा चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस बंदे के ऊपर शैतान मुसल्लत हो गया, जो बंदा शैतान का कैदी बन गया, तो वो कभी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करेगा, वो हमेशा नाफरमानी ही करता रहेगा। तो देखें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वमन याशु अन ज़िक्रि रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। और जो शख्स रहमान की याद से गाफिल हो जाएगा, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देंगे और जो उसका साथी बन जाता है। तो मोहतरम भाइयों, हम शैतान का साथी बनने की कोशिश ना करें, हम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को हमेशा करते रहें। जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है, और जो बंदा अल्लाह का करीब हो गया तो समझो कि वो बंदा कामयाब हो गया। हमें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना चाहिए और गुनाहों से बचने की कोशिश करना चाहिए। देखें, गुनाह करने से गुनाह बंदे को अपने आप से भी गाफिल कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र और दूसरी चीज़ों को तो छोड़ दो, बंदा जो है अपने आप से भी गाफिल हो जाता है। गुनाह करते हैं, हम नहीं समझते कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। देखें किस तरीक़े से बंदा अपने आप से गाफिल होता है। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को भुला दिया है, फिर अल्लाह ताला ने भी उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। ऐसे ही लोग फासिक नाफरमान होते हैं। तो मोहतरम भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमने अल्लाह को भूल दिए, और वो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला भी उनको भूल गया है। जो बंदे को अल्लाह भूल गया तो समझ जाओ कि उसका हशर क्या हुआ। हमें चाहें कि हमेशा अल्लाह को याद करें, और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह भी हमें याद करें। अल्लाह तबारक व तआला का रहम व करम हमारे ऊपर हो, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमेशा हमारे ऊपर नाजिल होती रहे। देखो मोहतरम भाइयों, गुनाहों की वजह से हमें इंसान परेशान हाल होता है, हकीकी चैन व सुकून से महरूम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरहु यौमल क़ियामत यअमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका आतत आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह हशर की आयत नंबर 19 है, जो शख्स मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी करेगा वो दुनिया में तंगहाल रहेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, वो दुनिया के अंदर तंगहाल रहेगा, उसकी ज़िंदगी को हम तंगहाल कर देंगे। व नाशुरहुम यौमल क़ियामत आमा, हम उसको क़ियामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, वो अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला तूने मुझे क्यों अंधा बनाया। व ख़ुद कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं तो यानी बीनाई वाला था, मेरी आँख थी, मैं देख सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, क़ाल कज़ालिका अतत आयातुना फ़नसीतहा, हमारी आयतें तुम्हारी पास आई थी, तुमने उसको क्या है भुला दिया। फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा, आज भी तुमको भूल दिया जाएगा, तुम्हें भुला दिया जाएगा। तो मोहतरम भाइयों, ऐसे लोगों का बहुत ही बुरा हशर है, बहुत ही बुरा अजाब उनके लिए है, और बहुत ही बड़ी रुसवाई ऐसे लोगों के लिए है जो गुनाहों पे गुनाह करते हैं। कितनी सारी तकलीफ़ें, कितनी सारी मुसीबतें हैं। देखो क़ियामत के दिन वो बंदा अंधा बना करके उठाया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचें। गुनाहों की वजह से मौजूदा नेमतें भी छिन जाती हैं और आने वाली नेमतें रोक ली जाती हैं। किस तरीक़े से?
देखो हम गुनाहों पे गुनाह करते हैं तो हमारे पास जो आज नेमतें हैं वो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला छीन लेता है, और जो आने वाली नेमतें हैं वो नेमतें भी हमारे लिए रोक दी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 35 और 36 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकुना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, हमने कहा ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और उसमें जितना चाहो और जहाँ से चाहो खाओ, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, और तुम उस दरख्त के करीब नहीं जाना, फ़तकुना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर उसके करीब जाओगे तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, शैतान ने गुमराह कर दिया उनको, उस दरख्त के करीब लेके गया, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जो है जन्नत से निकाले गए। तो इस आयत से हमें ये बात मालूम होती है कि बंदा अगर गुनाहों पे गुनाह करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह के हुक्म की पैरवी को छोड़ करके उसके ख़िलाफ़ में चलेगा, तो जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर दी हैं वो नेमतों से हम महरूम हो जाएंगे। और आने वाली जो नेमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो नेमतें अगर कुछ देना भी चाह रहा है तो गुनाहों की वजह से रोक लेगा। हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करें। और देखें, गुनाह करने से बरकत का भी ख़ात्मा हो जाता है। गुनाह बुराइयों की वजह से बरकत का ख़ात्मा हो जाता है। उम्र में बरकत ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है, इल्म में बरकत ख़त्म हो जाती है, और अमल में, घर में और घर वालों में तमाम के तमाम चीज़ों से बरकत दूर हो जाती है। मोहतरम भाइयों, कौन चाहेगा कि उसकी उम्र में बरकत ख़त्म हो जाए, उसके रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाए, उसके इल्म में, घर वालों में, घर में? कोई भी नहीं चाहेगा। तो इस वजह से हमें चाहिए कि इताअत और फरमाबरदारी करें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, गुनाहों से बचें, नाफरमानियों से बचें। अगर हमने ऐसे ही करते रहेंगे तो दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी बहुत सारी परेशानियों से मुब्तला हो जाएंगे और शर्म हया भी ख़त्म हो जाएगी। आदमी जो है गुनाह करता रहेगा, गुनाहों पे गुनाह करता रहेगा, शर्म हया भी ख़त्म हो जाएगी। जिसकी शर्म हया ख़त्म हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्न मा शिता, जब तुम्हारी शर्म हया, जब तुम बेहया हो जाओ तो जो चाहे करो। क्योंकि आदमी को ये समझ नहीं आएगी, वो ये नहीं सोच सकेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर गुनाह भी करेगा तो वो उसको शर्म नहीं आएगी। उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसके घर वाले किसी यानी बेहयाई करें, फहाशी करें, गैर मर्दों से बातें करें तो भी उसको कुछ आर महसूस नहीं होगी, वो उसको गलत नहीं समझेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल से शर्म हया ख़त्म हो जाएगी, और शर्म हया ख़त्म हो जाएगी तो ये सब चीज़ें जो भी हैं, घर के अंदर की बुराइयाँ, बाहर की बुराइयाँ, वो क्या है, उसको कुछ नहीं कर सकेंगी, वो गलत नहीं समझेगा। तो मोहतरम भाइयों, ये सब चीज़ों से महरूम हो जाएगा और रिज़्क़ से महरूमी हो जाएगी। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्न रजुला ला युहरमु रिज़्क़ा बिख़तीअति यअमलुहा। अल्लाह के रसूल हमने फरमाया, गुनाहों की वजह से और आदमी को उसके किसी गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। तो मोहतरम भाइयों, आज लोग समझते हैं कि हमें रिज़्क़ फरावानी से क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हम परेशान हाल हैं, अपने आप का मुहासबा नहीं करते, अपने बारे में नहीं सोचते कि हमारी गलतियां क्या हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें क्या करने का हुक्म दिया है और हम क्या कर रहे हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस चीज़ का हुक्म दिए हैं और हम क्या कर रहे हैं।
तो जिसकी वजह से हम अगर नाफरमानी करेंगे तो हमारे रिस्क से बरकत उठा ली जाएगी, हमारा रिस्क तंग हो जाएगा। देखें किस तरीके से अच्छा खासा गुनाह कैसे करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको रिस्क से नवाजता है, लेकिन वो मालदार आदमी क्या चाहता है, और भी रिस्क को बढ़ाने के लिए माल की हिर्स, लालच की वजह से और माल को बचाने की वजह से जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिया है उस पर इक्तफा नहीं करता, हिर्स और लालच की वजह से और ज़्यादती की वजह से सूदी लेन देन में मुब्तला हो जाता है, शेयर्स नाजायज़ कारोबार में मुब्तला हो जाता है, इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी बॉन्ड्स के प्राइस बॉन्ड्स के ज़रिए से या किसी और गलत तरीक़े से वो सोचता है कि आज रातों रात में मालदार हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, गलत रास्तों के इख्तियार कर लेता है। हालांकि अल्लाह ने उसको मालदार बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क दिया है, लेकिन वो गलत रास्तों को इख्तियार करने की वजह से क्या है, अल्लाह तबारक व तआला जो रिस्क दिया था उसको भी छीन लेता है, मजबूर कर देता है, परेशान कर देता है। क्यों? हमारे गुनाहों की वजह से। हमने नाफरमानी की है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वजह से, गुनाहों पे गुनाह की वजह से रिस्क से महरूम हो जाएंगे। मोहतरम भाइयों, आदमी इल्म से भी महरूम हो जाता है, आदमी इल्म से भी महरूम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं दीनी इल्म हासिल करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको याद नहीं रहता। वो ऐसा महसूस करते हैं जब पहले हदीस सुने होते हैं, यानी कोई हदीस सुने होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो याद नहीं रहती। फिर कुछ दिनों के बाद सुनते हैं कहीं पे तो उनको ऐसा महसूस होता है कि पहली बार सुन रहा हूँ, हालांकि पहले इल्म हासिल किए हैं, लेकिन वो इल्म गायब हो गया। किस लिए? हमारे गुनाहों की वजह से। गुनाहों की वजह से आदमी इल्म से महरूम हो जाता है। यही वजह है कि जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने दो जानो होकर बैठे तो उस्ताद साहब अपने इस लायक और बासलाहियत शागिर्द की ज़हानत और फतानत पर बड़े हैरान हुए और कहा, अल्लाह की कसम मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में नूर पैदा कर दिया है, लिहाजा आप इस नूर को इस्यान व नाफरमानी की तारीकी के ज़रिए ना बुझाना। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शकौतु इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी फ़इन्नल इल्म फ़ज़्लुम मिन इलाही व फ़ज़्लुल्लाहि ला युअता लिल मआसी ला युअता लि मआसी ला युअता लि आसी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह शिकायत करते हैं वकी रहमतुल्लाह अलैह से कि मेरी क़ुव्वत हाफिज़ा कमज़ोर हो गई है। तो इमाम यानी वकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाह छोड़ दो, क्योंकि इल्म अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। वला युता व फ़ज़लुल्लाहि ला युता लि आसी, और ये किसी नाफरमान को नहीं दिया जाता। इल्म क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, नूर है, ये किसी नाफरमान बंदे को नहीं दिया जाता। अगर हमें इल्म हासिल करना है और इल्म हासिल करने के बाद वो इल्म हमारे दिल में बरकरार रहना है तो हमें चाहिए कि हम गुनाहों से दूर हो जाएं, गुनाह तर्क कर दें, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की नाफरमानी से बच जाएं। मोहतरम भाइयों, बहुत सारी और चीज़ें हैं गुनाहों से जो आदमी के ऊपर सरजद होती हैं, और आदमी नुकसान में मुब्तला हो जाता है। तो अभी वक्त जो है नहीं है, तो इंशाअल्लाह किसी और मौके पे बताया जाएगा। बताने की बात यह है, मकसद ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचें, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल को अपनाएं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो समझ जाओ कि हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब हो गई। अगर हम नाफरमानी करें तो हमारी दुनिया व आखिरत ख़त्म हो जाएगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबी।